नज़दीकी हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। हमारा ये कार्यक्रम आप हर रविवार 8:30 बजे YouTube और Facebook लाइव में देख सकते हैं। प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहोवा ये कहते हैं, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। चलिए ये कार्यक्रम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करेंगे। हमारे जिंदा खुदावंद परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। आज का दिन, इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते आपने हमें बचाया, हमारा साथ दिया और फिर ये हफ्ते हम आपके चरणों में आते हैं। इस प्रेयर टाइम के द्वारा हम एक साथ मिलकर आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं। आप हमारे साथ बनाए रखें। आज के गानों से, आज के वचन से प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। आप हमसे आज बात करिए, आपकी सन्निधि आप हमारे साथ बनाए रखिए। आज के हर गाने से आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, जो आराधना हमारे रूह से निकले और आपको खुश करे। और आज के दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन उनको दीजिए, उनके होठों पे रखिए, जिस वचन से हमें और प्रेरित कर पाएँ, जो वचन हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दें, ताकि आने वाले हफ्ते, आने वाले दिनों में हम वचन से प्रेरित होकर हमारे हर काम में हम विजय पा सकें। प्रभु जी, आज के प्रेयर टाइम को आपके हाथों पे सौंपते हुए हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, तारीफ उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ यह दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे बिल यकीन, दिल में अब है यीशु तक नशीन, क्रूस ही का गीत मुझको है शीरीन, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, तारीफ उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ दिल ये साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। क्रूस का वो चश्मा है बेशबहा, खुश हूँ मैं उसके पास गया, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, तारीफ उसकी हो तारीफ, खून से वहाँ दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। ओ देखे चश्मा है साफ सफा, आता की हो तेरे गुनाह माफ, आई सी वक्त भी हो तू साफ, उसकी हो तारीफ,
जहाँ पर उसका आरज़ू है, पाए नई जिंदगी। मेरा वही सारे जहाँ का कफारा वही, मेरा अकेला सहारा वही, मेरा अकेला सहारा वही। मेरा मसीह प्यारा मसीह, लाखों में मेरा प्यारा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही, मेरा अकेला सहारा वही। अभी समय है प्रभु के वचन का। विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखते हुए ये आशा करें कि वे हम सब से प्रत्येक रूप से अपने वचनों से बात करें। चलिए सुनते हैं प्रभु के वचन उनके दास के द्वार। जय मसीह की आप सभी भाई बहनों को। और आज के हिंदी संदेश के लिए हम इब्रानियों की पुस्तक में देखेंगे उसके 4थे अध्याय से, और 3 आयतें पढ़ेंगे हम आज 4थे अध्याय की 14, 15 और 16। इन आयतों में हम देखते हैं कैसे इब्रानियों की पुस्तक लिखने वाला लोगों को इस बारे में बोल रहा है, विश्वासियों को, कि वो दुर्बलताओं, परीक्षाओं और आवश्यकताओं के समय साहस से प्रार्थना करें। केवल प्रार्थना करने को नहीं, परंतु साहस के साथ, निडरता से, दृढ़ता से प्रार्थना करने को। और आइए हम इन आयतों को पढ़ते हैं और इसके बाद इन पे मनन करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और 14वीं आयत। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु ऐसा महान महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है, तो हमें अपने अंगीकृत एवं घोषित विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रखना है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमें अपने विश्वास में स्थिर बने रहना है। और किस वजह से स्थिर बने रहना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे महायाजक है। यहाँ पर प्रभु यीशु की 3 विशेषताओं को लिखने वाला बोल रहा है कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो स्वर्ग में हैं और वो हमारे लिए वहां पे गए हैं। इस वजह से हमें अपने विश्वास में बने रहना है। अब जैसे मसीह जीवन में बहुत सारी आयतें हम पढ़ते हैं जिसमें बताया जाता है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। जो उनका क्रूस का कार्य है उसके बारे में बताया जाता है। फिर कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहे हैं, हमें सामर्थ्य दे रहे हैं। परंतु इब्रानियों की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह की एक अलग सेविकाई के बारे में बताया है कि वो हमारे महान महायाजक हैं। आपने पुराने नियम में देखा होगा कि याजकों के बारे में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा हुआ है, न्यायों के बारे में लिखा हुआ है, राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। 2 राजा थे और जो न्यायी थे वो प्रजा की सुरक्षा करते थे और उनकी देखभाल करते थे। जो भविष्यवक्ता होते थे वो परमेश्वर का वचन लोगों की तरफ लेके आते थे। परंतु जो याजक होते थे वो लोगों को परमेश्वर के पास जाने में सहायता करते थे। तो जो दिशा है वो बिल्कुल अलग है। जो भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर से लोगों की तरफ है, परंतु जो याजक है वो लोगों से परमेश्वर की तरफ ले जाने में सहायता कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु हमारे महान महायाजक है। अभी जब वो परमेश्वर के सिंहासन पे दाहिने हाथ पे बैठे हैं तो वहां पे हमारे लिए एक सेवकाई कर रहे हैं। वो सेवकाई जो है एक महान महायाजक के समान है। और इसीलिए 14वीं आयत में बोला है क्योंकि प्रभु एक महान महायाजक है जो कि इस पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग में है, और वो सामर्थी है क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। इसीलिए हमें अपने विश्वास में स्थिर बने रहना है। ये तो 14वीं आयत में लिखा है। अब आइए 15वीं आयत में देखते हैं कि किन समयों पे विश्वास में स्थिर बने रहना है।
इब्रानियों की पुस्तक 4:15। तो 15वीं आयत में लिखा है कि वह ऐसे महायाजक नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं में सहानुभूति ना रख सके, परंतु वह ऐसे महायाजक हैं जो हरेक पक्ष में हमारे समान ही परखे गए, फिर भी निष्पाप पाए गए। तो यहाँ पे देखिए एक और विशेषता प्रभु के बारे में बताई जा रही है। वो ये विशेषता है कि जो हमारे महान याजक हैं प्रभु, वो हमें समझते हैं, भली भांति समझते हैं, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी आवश्यकताओं को, जो परीक्षाओं में से हम जाते हैं उनको समझते हैं, क्योंकि वो भी इस पृथ्वी पर जब आए थे तो उसी समान रूप से परखे गए थे, परंतु वो हमेशा विजय प्राप्त करें और निष्पाप रहे। पर उनको इस बात का अनुभव है, इसीलिए जब हम अपने महायाजक के पास जाने की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई ऐसा है जो हमें समझता है। और 16वीं आयत में लिखने वाले बोल रहे हैं कि इसलिए हम, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे महान याजक हैं जो हमारी दुर्बलताओं से सहानुभूति रख सकते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो स्वर्ग में हैं, हमेशा जीवित रहने वाले हैं, इसलिए 16वीं आयत में लिखा है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहस से या फिर निडरता से या फिर दृढ़ता से होकर जाएं। तो यहाँ अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने का क्या अर्थ है? प्रार्थना करना, परंतु किस तरीके से? साहस के साथ, बोल्डनेस से होकर जाए कि हमें जरूरत के अवसर पर कृपा तथा अनुग्रह प्राप्त हो। तो जब हमारी जरूरत का अवसर, जब हमें जरूरत लग रही है, जब ऐसे हम परिस्थितियों पे हैं, तो हमें डरने की जगह और गिड़गिड़ाने की जगह निडर होकर साहस के साथ जा सकते हैं हम। तो इन आयतों में हमने देखा कि कैसे प्रभु हमारे महान याजक हैं। अब कुछ उदाहरण लेते हैं इसको और समझने के लिए अपने आम जीवन से। तो देखिए, सबसे पहली बात तो प्रभु के बारे में ये लिखी है कि वो एक ऐसे महान याजक हैं जिन्हें हमारे जीवन का अनुभव है, उस बात का तजुर्बा है कि जब हम किसी प्रकार की आवश्यकताओं से या दुर्बलताओं से गुजरते हैं तो उन्हें उस बात का अनुभव है और इसलिए वो उस बात को समझ सकते हैं और हमारी सहायता कर सकते हैं। और इब्रानियों की पुस्तक में ही उसके दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि यही कारण था कि प्रभु हमारे जैसे बने। एक बार आप दूसरे अध्याय में जाइए, चौथे की जगह इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, और उसमें हम पढ़ सकते हैं 16 और 17 और 18। देखिए 16वीं आयत में क्या लिखा है। 16वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि यह निश्चित है कि वह स्वर्ग दूतों की नहीं, कि प्रभु स्वर्ग दूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सहायता करता है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दूतों की सहायता याजक बन के नहीं कर रहे हैं, परंतु इब्राहिम के वंशजों की। वो कौन लोग हैं? विश्वासी लोग हैं, आप और हम हैं। प्रभु हमारी सहायता कर रहा है ऊपर बैठ के। 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए उसे हर प्रकार से अपने भाइयों जैसा बनाया गया। अब जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो वो किसी मतलब सुपर ह्यूमन के जैसे भी आ सकते थे, परंतु वो बिल्कुल हमारे जैसे बन के आए। और 17वीं आयत में पढ़ रहे हैं कि हर प्रकार से भाइयों जैसा बनाया गया ताकि वह परमेश्वर की सेवा में दयालु और विश्वसनीय महायाजक बने। तो देखिए यहाँ से दो विशेषता और पता चलती है। प्रभु हमारे जो महायाजक वो दयालु और विश्वसनीय हैं और लोगों को उनके पापों की क्षमा दिलाने के लिए बलि दे सके। 18वीं आयत, क्योंकि उसने स्वयं उस समय जब उसकी परीक्षा ली जा रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ जीवन में अपनी परीक्षा गुजारी, यातनाएं भोगी, इसलिए जिनकी परीक्षा ली जा रही है वह उनकी सहायता करने में समर्थ है। जो प्रभु हमें समझते हैं और क्योंकि वो समझते हैं इसलिए वो हमारी सहायता कर सकते हैं। वो एक विश्वसनीय और दयालु महायाजक है। अब आप ऐसा देखिए कि उन्होंने वो अनुभव तो किया है उन सब बातों का, परंतु एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी हमने पढ़ी थी 15वीं आयत में चौथे अध्याय की,
कि वो हमेशा निष्पाप रहे। प्रभु हर तरीके से परखे तो गए, हर एक बात में, परंतु वो हर बार जो है उन्होंने जीत प्राप्त करी। इसलिए ना कि वो हमारे साथ सहानुभूति दिखा सकते हैं, परंतु वो इस योग्य भी हैं कि हमें बचा सके, हमें सामर्थ्य दे सके। उदाहरण के लिए अगर आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप पर्वत की चढ़ाई करना सीखना चाहते हैं, कोई ऊंचे पर्वत पे चढ़ना चाहते हैं। अब ऐसे ही नहीं चढ़ सकते हैं, उसके लिए किसी प्रकार का हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, कुछ इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे। तो आप पहले सोचिए, ऐसे आप कुछ इक्विपमेंट लेके आते हैं, रस्सी लेके आते हैं और चढ़ाई की जो भी चीजें हैं, जूते लेके आते हैं और पर्वत की चढ़ाई करने का एक बार अपने आप प्रयत्न करते हैं। जब आप अपने आप प्रयत्न करते हैं तो आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और आपको ऐसा एहसास होता है कि नहीं, अपने आप नहीं किया जा सकता है, मुझे किसी की सहायता चाहिए। आप अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिसने पर्वत की चढ़ाई करने का आप जैसा ही प्रयत्न किया था। जब आप उसे बताते हैं कैसे आपने प्रयत्न किया, कैसे आपके हाथों में दर्द, पैरों में दर्द है इतने महीनों से उस प्रयत्न की वजह से, तो वो आपका मित्र क्या कर सकता है? आपके साथ सहानुभूति दिखा सकता है कि हाँ भाई, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हमने भी ऐसा ही अनुभव किया था। परंतु वो पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया था। तो वो हमारे साथ सहानुभूति तो दिखा सकता है क्योंकि उसको हमारे जैसा अनुभव है, परंतु आपकी सहायता नहीं कर सकता है। और अगर हमको सहायता चाहिए तो हमें किसी ऐसे के पास जाना होगा जिसने पर्वत की चढ़ाई सफलतापूर्वक करी हो। तो फिर आप उस मित्र की जगह एक कोच के पास जाते हैं, जो यही चीज़ करने में बहुत ही निपुण है। तो वो आपकी कमज़ोरियों को भी समझ सकता है, निर्बलताओं को समझ सकता है, हर तरह की चीज़ को समझ सकता है और इस योग्य में है कि वो हमारी सहायता कर सके। तो यही बात है, प्रभु हमारे जैसे बने, जिससे कि वो हमें और अच्छे से समझ सकें और फिर हमारे एक ऐसे महान याजक बने जो हमारी सहायता भी कर पाए, क्योंकि वो इस योग्य हैं, बल्कि वो हमारे समान परखे गए, फिर भी वो हमेशा निष्पाप रहे। जब वो पाप से लड़ रहे थे गत्सेमनी के बाग में, तो उन्होंने उस मुठभेड़ में तब तक पाप के विरुद्ध खड़े रहे जब तक उनका लहू ना बहा। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही योग्य है हमारी सहायता के लिए। हम अपनी दुर्बलताओं में, जब हम परखे जा रहे हों किसी परिस्थितियों में, तो हम विश्वास के साथ उनके पास जा सकते हैं। और ना ही प्रभु के पास अनुभव है, ना ही वो योग्य है, परंतु वो तैयार भी हैं, बहुत इच्छापूर्वक तैयार हैं। अब जैसे हम कोच की बात कर रहे थे पहाड़ की चढ़ाई सीखने के लिए, वो कोच मान लीजिए योग्य तो हो, परंतु वो तैयार ना हो आपको सिखाने को। तो अगर वो तैयार नहीं है, तो भले ही उसको अनुभव है, भले ही वो योग्य है, परंतु हमारी सहायता नहीं कर सकता है। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो बहुत इच्छा से हमारी सहायता कर सकते हैं। इसीलिए तो पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है 16वीं आयत में। 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि इसलिए आओ, एक हमारे लिए निमंत्रण है, इन्विटेशन है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। तो पवित्र आत्मा ये निमंत्रण दे रहा है कि आओ अनुग्रह के सामने आओ। इससे क्या दिखता है कि हमारी सहायता करने के लिए बहुत ही इच्छुक है प्रभु। और अगर आप रोमियोस के 8वें अध्याय में देखें, तो वहां पे पौलुस ने ऐसा लिखा है। रोमियोस के 8वें अध्याय में 34वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। 34वीं आयत में पौलुस लिख रहा है कि ऐसा कौन है जो उन्हें दोषी ठहराए, किनको? विश्वासियों को। मसीह यीशु है जो वो मारा गया। तो मसीह यीशु ने हम लोगों के लिए जान दी और फिर जिलाया गया, जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है और हमारी ओर से विनती करता है। तो यहाँ देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारी ओर से विनती करता है, वो हमारी ओर है, हमारे साथ है। कौन है जो हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा? तो मसीह यीशु अभी हमारे लिए परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती करने के लिए तैयार है। और चौथी बात जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के महायाजक होने में, जो यहाँ लिखने वाला बोल रहा है, वो ये है कि वो स्वर्ग में है। इसका क्या अर्थ है? कि वो जीवित है, वो अभी वर्तमान में जीवित है। बहुत सारे ऐसे याजक हुआ करते थे पुराने नियम में,
जो याजक तो थे, परंतु हमेशा जो है अपने पद पर नहीं रह पाए सहायता करने के लिए, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। और कई बार कुछ याजक ऐसे थे जो इतना उन्हें अधिकार भी नहीं था और इतनी उन्हें समझ भी नहीं थी, जो लोग आते थे कि उनकी सहायता कर पाएँ। परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, इब्रानियों के 7वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 7, 23, 24 और 25। देखिए, इब्रानियों के जो पत्र है ना, उसमें प्रभु की इसी सेविकाई के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे प्रभु अभी वर्तमान में एक महायाजक के रूप में अपने विश्वासियों की सेवा या विश्वासियों की सहायता करना चाहते हैं। 23वें आयत पढ़ते हैं। अब देखो, ऐसे बहुत से याजक हुआ करते थे जिन्हें मृत्यु ने अपने पद पर नहीं बने रहने दिया, तो उनकी मृत्यु हो गई। 24, किंतु क्योंकि यीशु अमर है, जीवित है, इसलिए उसका याजकपन सदा बना रहने वाला है। अब 25वें आयत बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए वो जो याजकपन बना रहने वाला है वो किस उद्देश्य से। 25वें आयत में लिखा है, अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंचते हैं, देखिए जो परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं उसके द्वारा, वहां उनका सर्वदा के लिए उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी मध्यस्थता के लिए सदा जीता है। मतलब उनके तरफ रहने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए सदा जीता है और वो समर्थ है। तो इसीलिए ये इब्रानियों की पत्री लिखने वाला बोल रहा है कि आओ अनुग्रह के सिंहासन पे चलो, क्योंकि वहां पर तुम्हारा एक महायाजक है। अगर तुम्हारे पास किसी प्रकार की दुर्बलताएं हैं, किसी प्रकार की आवश्यकताएं हैं, किसी प्रकार की परीक्षाएं हैं, तो आओ अनुग्रह के सिंहासन पे चलो। अब जो दूसरी बात में देखना चाहते हैं वो ये कि एक तो है निमंत्रण चलने का, परंतु कैसे जाना है? निडर होकर, साहस के साथ, दृढ़ता से जाना है। कई बार क्या होता है कि हम जाते तो है अनुग्रह के सिंहासन पे जब हमें आवश्यकता होती है, पर कई बार डर से जाते हैं, कई बार अविश्वास से जाते हैं, कई बार एक बार जाते हैं दोबारा नहीं जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? निडरता से, साहस से, बोल्डली प्रे, साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन पे जाओ। अब जो दूसरा प्रश्न हमारे मन में आता है कि ठीक है, हमें ये समझ में आया कि हमें क्यों अनुग्रह के सिंहासन पे जाना है, क्योंकि वहां पे एक महान याजक है, प्रभु यीशु, जो हमारी तरफ है, वो बहुत ही समर्थ है, इसलिए हमें जाना है। वो हमारे साथ सहानुभूति रखता है, वो निष्पाप रहा है, इसलिए वो उसके अंदर ऐसा समर्थ है कि वो हमारी सहायता कर सकता है। हर एक बात में जहाँ पे आज हम हैं, उन बातों से वो गुजरा है। ऐसी कोई भी हमारे जीवन में परिस्थिति नहीं है जहाँ हमें सहायता की आवश्यकता हो और जिसके बारे में हम यीशु मसीह को बोल सके कि नहीं प्रभु, आपको पता ही नहीं है कि हम किस परिस्थितियों में हैं या क्या दुर्बलताएं हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, हर एक रूप से वो परखा गया था। तो जो प्रश्न हमारे मन में आता है वो ये है कि क्यों साहस से क्यों जाना है, केवल ऐसे आमतौर पर क्यों नहीं जा सकते हैं? तो देखिए, साहस से क्यों जाना है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी समझाया था। और प्रार्थना में साहस से जाना बहुत ही आवश्यक है। और ये इसलिए आवश्यकता है क्योंकि कई बार बहुत रुकावटें होती हैं प्रार्थना के उत्तर में। भले ही प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है और सहानुभूति रखता है और हमारी सहायता करना चाहता है, परंतु एक तरीके का कॉपरेशन हमारे साथ भी एक जोड़ी चाहिए जिससे कि हमें वो उत्तर मिल पाए। और अगर हम साहस के साथ नहीं जाएंगे, दृढ़ता के साथ नहीं जाएंगे, तो कई बार अपने अनुभव में हम उन चीजों को नहीं देख पाएंगे। इसको समझने के लिए कि क्यों हमें दृढ़ता, साहस चाहिए प्रार्थना के समय, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा देखते हैं। तो लूका उसके 11वें अध्याय में अगर आप देखें तो पहली आयत में एक समय की बात लिखी है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक स्थान पे प्रार्थना कर रहे थे और उनके चेले वो देख रहे थे जब वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना करके समाप्त करके वापस आए तो चेलों ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, हमको भी यहाँ प्रार्थना करना सिखा दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया है। खैर ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उन्होंने ऐसा बोला कि हमें सिखा दीजिए। तो प्रभु ने फिर उनको प्रार्थना करने का एक नमूना दिया, एक पैटर्न दिया कि भाई तुम इस तरह से जब प्रार्थना किया करो तो इस रूप से प्रार्थना किया करो।
परंतु उसके बाद ही प्रभु नहीं रुक गए। फिर प्रभु ने एक बात और बताई प्रार्थना के बारे में, वो यही है कि कैसे प्रार्थना में दृढ़ता और संकल्प से लगे रहना है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, 5वीं आयत से है, तो वो उदाहरण पढ़ते हैं। लूका 11:5 से पढ़ रहे हैं हम। प्रभु ने बोला उनको, चेलों को, कि कल्पना करो, मसीह यीशु ने उनसे आगे कहा कि तुम्हारे से किसी एक मित्र आधी रात में आकर यह विनती करे, मित्र मुझे 3 रोटी दे दो, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए घर आया है और उसके भोजन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है ऐसी है, यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 मित्र हैं, पर एक जो है वो कॉमन फ्रेंड है, मतलब एक बीच का मित्र है, जिसके घर में उसका मित्र आता है। और जब वो आता है तो ये उसको पता नहीं था कि वो आने वाला था। अब उस ज़माने में ऐसे फ़ोन नहीं होते थे कि आने-जाने की सबको इतनी खबर हो, तो वो उसके घर में आ गया। जब वो उसके घर में आ गया तो वो बहुत ही सरप्राइज़ हुआ, आश्चर्यजनक रह गया कि उसके पास कुछ भी नहीं है खाने का। तो उसको याद आया कि भाई मेरा एक मित्र है, और हो सकता है उसकी कोई दुकान होती हो या जो भी हो, उसे इतना पता था कि उस मित्र के पास खाने का सामान ज़रूर से मिल जाएगा। तो वो आधी रात को अपने मित्र के घर जाता है, उसका दरवाज़ा खटखटाता है, उस समय डोरबेल नहीं थी, और खटखटाता है, और अंदर से देखिए क्या आवाज़ आती है, 7वीं आयत में लिखा है, तब वह अंदर से यह उत्तर देता है, मुझे मत सताओ, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बालक मेरे साथ सो रहे हैं, अब मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो देखिए, जबकि मित्रता थी, परंतु वो मित्रता से उसको उसका उत्तर नहीं मिला, और उसका उत्तर नहीं मिला, वो मित्र ने बोल दिया कि नहीं, मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, कल सुबह आना, इतनी रात को मैं नहीं देख सकता हूँ, जो मेरी दुकान है उसका शटर गिर चुका है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, और मेरे बच्चे हैं वो सो रहे हैं साथ में, या आधी रात का समय है, और मैं अभी कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो ये दृष्टांत एक प्रभु ने बताया प्रार्थना के बारे में। अब देखिए 8वीं आयत, ये बहुत ही मुख्य आयत है जो बताती है कि किस प्रकार से साहस के साथ, दृढ़ता के साथ, निडरता के साथ प्रार्थना करना आवश्यक है। 8वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना देगा, इसका क्या अर्थ है कि मित्रता की वजह से उसे नहीं मिल रहा है, तो भी उसके लज्जा छोड़कर माँगने, अब ये लज्जा छोड़कर माँगने का अर्थ है कि मतलब वो वहाँ डटा रहा, और लज्जा छोड़कर माँगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता होगी उतनी उठकर देगा। तो प्रभु ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर जो वो मित्र है वो वहीं खड़े रह के हर 15-20 मिनट बाद दरवाज़ा खटखटाए और बोले कि अरे प्लीज़ मुझे दे दो, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो उठकर दे देगा। अब यहाँ अगर ये दृष्टांत देखें प्रार्थना का, तो थोड़ा अजीब-सा लगता है कि क्या प्रभु परमेश्वर इस तरीके के हैं, उस मित्र जैसे हैं कि हाँ, अगर इतनी बार खटखटाना पड़ेगा तभी रोटी मिलेगी, तभी उत्तर मिलेगा। अब इसको देख के ऐसा ख़्याल आ सकता है, और प्रभु ने इसको सही करने के लिए आगे समझाया कि प्रभु ऐसे नहीं है, प्रभु बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। देखिए 11वीं आयत में क्या लिखा है, 11वीं आयत में प्रभु ने बोला, तुम में से कौन ऐसा पिता है, अब ये प्रार्थना ही के बारे में समझा रहे हैं, तुम में से ऐसा कौन पिता है जो अपने पुत्र के मछली माँगने पर उसे साँप दे? ऐसा कोई भी नहीं करता है ना, कोई मछली कि ये मछली माँगा और साँप दे दिया। यहाँ साँप का मतलब है ऐसी चीज़ जिसमें जो बिल्कुल ही नहीं यूज़ेबल नहीं है, जो मतलब साँप में ज़हर होता है, खा नहीं सकते। हाँ, और मछली एक डेलिकेसी है, एक अच्छी चीज़ है खाने की। या अंडे की विनती पर बिच्छू दे, ऐसा कोई भी नहीं करता है। अब देखिए 13वीं आयत, जब तुम बुरे होकर भी अपने बालकों को अच्छी वस्तुएँ देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कहीं अधिक बढ़कर, थोड़ा नहीं, अधिक बढ़कर उन्हें जो उससे विनती करते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो यहाँ पे क्या प्रभु ने सही की सोच कि जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, जिसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने तुम जा रहे हो, जिसके दाहिने हाथ पर तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, जो वहाँ पर तुम्हारे महायाजक के योग्य है, वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे
इस धरती के माता-पिता से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत बढ़कर देगा, जो भी उससे विनती करेंगे, पवित्र आत्मा देगा, सारी अच्छी वस्तुएँ देगा। तो यहाँ से ही पता चलता है कि अरे! प्रभु की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। फिर ये दृष्टांत में ऐसा क्यों है कि उसको इतने साहस से वहाँ खड़े रहना था और माँगते रहना था, तभी उसे मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये जो मित्र है, ये सुबह या दोपहर के सामने आया सु समय समय आया होता, तो क्या होता? अगर ये सुबह और दोपहर के समय आया होता, तो उसे फ़ौरन वो रोटी दे देता कि अरे ठीक है, रोटी ले लो, 3 की जगह 4 ले लो और ले लो, ये लो सब्ज़ी भी ले लो, ये भी ले जाओ। तो जो दोस्ती थी, जो मित्रता थी, उससे उसे मिल जाता है। परंतु इस दृष्टांत में जो बात देखने की वो है कि वो मित्र आधी रात को आ रहा है, आधी रात को खटखटा रहा है, पहली बात। आधी रात एक जो जो आधी रात एक सही समय नहीं है ना। दूसरी बात क्या है, जो उसका द्वार था वो बंद हो चुका है, जो शटर था वो गिर चुका है और उसके बच्चे सो रहे हैं। तो जो आस-पास का वातावरण है वो अनुकूल नहीं है, रुकावटें हैं, इसीलिए मित्रता की वजह से उसे रोटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ से समझ में आता है कि जो जो हमें साहस के साथ अपनी आवश्यकता के समय क्यों प्रार्थना करनी है? ये जानते हुए कि जो अंदर मित्र है, वो मित्र है हमारा। उसके पास है सब कुछ जो हमें चाहिए, परंतु आस-पास के वातावरण में रुकावटें हैं। उन रुकावटों को पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें साहस से प्रार्थना करनी है। हमें साहस कहाँ से आता है? साहस हमें उसी से तो आता है ये जान के कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे हमारे जो यहाँ के माता-पिता हैं, उनसे कहीं अधिक अच्छा है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी साहस से प्रार्थना करने के लिए समझाया। केवल उन्हें नमूना नहीं दिया प्रार्थना करने के लिए। जब चेलों ने बोला कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ, तो एक तो नमूना दिया कि ठीक है, इस प्रकार से प्रार्थना करो, है ना? परंतु उसके साथ ऐसे किस किस रूप से प्रार्थना करना है बताया है कि ना कि क्या प्रार्थना करो पर किस माइंडसेट से, एक साहस के साथ प्रार्थना करो, जानते हुए कि जो तुम्हारा पिता है, स्वर्गीय पिता है, वो बहुत अच्छा है, परंतु कुछ रुकावटें हैं, जिस वजह से देरी आ सकती है। पर देरी का ये अर्थ नहीं है कि उसका उत्तर नो है, ना है। डिनायल इज़ नॉट डिले। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु देरी लग रही है तो प्रभु नहीं चाहते, प्रभु चाहते हैं। और यही बात प्रभु ने एक बार और भी समझाई थी प्रार्थना में। एक बार जब बताया था लूका उसके 18वें अध्याय में। लूका उसके 18वें अध्याय में प्रभु ने एक दृष्टांत दिया था, एक विधवा के बारे में, उसको भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से भी हमें समझ में आता है क्यों हमें साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन की ओर जाना है, साहस के साथ। तो 18 से पढ़ते हैं, पहली 6-7 आयतें पढ़ेंगे, लूका उसका 18वां अध्याय। फिर प्रभु यीशु उन्हें यहाँ बताने लगे कि वह निरंतर प्रार्थना करते रहें और निराश ना हो। तो निराश क्यों हो सकते हैं? क्योंकि विलंब हो, देरी हो, इसीलिए निराशा आएगी। तो प्रभु बोल रहे हैं कि नहीं, देरी से निराश मत हो, निरंतर प्रार्थना करो, ये जानते हुए कि प्रभु तुमसे बहुत प्रेम रखता है और प्रभु तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु की तरफ से प्रार्थना का उत्तर हाँ है। उन्होंने यहाँ दृष्टांत सुनाया। देखिए क्या दृष्टांत था। वह बोला कि किसी नगर में एक न्यायाधीश हुआ करता था और वह ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही मनुष्य की परवाह करता था। तो ये एक तरीके का न्यायाधीश है जिसको किसी के बारे में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। वो लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में उससे उसे कोई फ़र्क नहीं है, परमेश्वर के बारे में वो सोचता नहीं था। अब तीसरी आयत, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी और वह उसके पास बार-बार आती और कहती थी। सो विधवा के साथ कुछ बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया है यहाँ पे। कोई विधवा के साथ कुछ अन्याय हुआ था या कि उसका घर या ज़मीन किसी ने ले ली थी और वही उसके पास जो है वो अपने आप जाके नहीं लड़ सकती थी। तो वो इस न्यायाधीश के पास आती और बार-बार आके कहती थी, देख मुझे मेरे प्रति किए गए अन्याय के विरुद्ध न्याय मिलना चाहिए। तो जो माँग रही है वो सही है ना? उसके साथ अन्याय हुआ है और न्याय चाहिए। और जो न्यायाधीश है अगर वो न्यायाधीश ठीक होता तो क्या होता? वो फ़ौरन उसे न्याय देता कि हाँ, ये तो गलत है, मैं अभी पुलिस को भेज रहा हूँ
और तुम्हारा घर, तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस दिला रहा हूँ, क्योंकि ये न्याय है, ये तुम्हारा है। अब देखिए क्या होता है चौथी आयत में, ऐसा नहीं होता है, जबकि वो सही बात भी माँग रही है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता है फौरन। चौथी आयत में लिखा है, तो एक लंबे समय तक वह न्यायाधीश आनाकानी करता रहा, पर आखिरकार अपने मन में उसने सोचा, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ और ना लोगों की परवाह करता हूँ। तो भी क्योंकि इस विधवा ने मेरे कान खा डाले हैं, सो मैं देखूँगा कि इसे न्याय मिल जाए, ताकि मेरे पास बार-बार आकर मुझे यूँ ही थका ना डाले। तो देखिए, यहाँ पे क्या रुकावट थी? न्यायाधीश का जो वर्णन किया है, जो उसके बारे में लिखा है, वो ऐसा था कि उसको कोई परवाह नहीं थी लोगों से। इसी वजह से देरी हुई। और अगर न्यायाधीश अच्छा होता तो देरी नहीं होती। परंतु उस विधवा को कैसे न्याय मिला? इसीलिए न्याय मिला क्योंकि वो साहसी थी। वो साहस से बार-बार आती थी। लोग उसे वापस भेजते थे, फिर भी वो बार-बार आती थी, क्योंकि उसे पता था जो वो माँग रही है वो सही है, वो न्याय है। अब अगर किसी को ऐसा लगे कि क्या प्रभु उस न्यायाधीश के समान है, तो उसको सही करने के लिए प्रभु ने फिर आगे छठी आयत में समझाया। फिर प्रभु ने कहा, देखो उस दुष्ट न्यायाधीश ने क्या कहा। तो प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु तो बहुत ही न्याय प्रेमी है। वो दुष्ट न्यायाधीश ने क्या कहा। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों पर ध्यान नहीं देगा, जो उसे दिन-रात पुकारते हैं? न्याय नहीं देगा उनको? क्या वह उनकी सहायता में देर लगाएगा? तो ऐसा नहीं होगा, प्रभु नहीं करेगा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि देखो कि वह देखेगा कि उन्हें न्याय मिले और शीघ्र ही मिले। फिर भी तो देखिए यहाँ पता चल रहा है ना कि प्रभु न्याय देना चाहता है, शीघ्र देना चाहता है। फिर भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या इस धरती पर इस प्रकार का विश्वास पाएगा? तो यही है कि प्रभु ने बोला, क्या इस प्रकार का विश्वास पाएगा कि जब विलंब हो रहा है तो फिर भी लोग साहस के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और प्रभु ने यही बोला कि अगर ऐसे लोग करेंगे तो प्रभु उन्हें ज़रूर न्याय देगा। तो आप देखिए इन 2 दृष्टांतों से, ना कि हमने देखा कि जो हमने इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ा था कि अनुग्रह के सिंहासन की तरफ साहस के साथ, निडरता से आओ। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भी दृष्टांतों के द्वारा यही समझाया है कि जब भी किसी प्रकार की दुर्बलता हो, किसी प्रकार की हमारे जीवन में दुर्बलता हो, हमारे शरीर में दुर्बलता हो, हमारे मन में दुर्बलता हो, किसी प्रकार की दुर्बलता हो या कोई और आवश्यकता हो, है ना? किसी प्रकार की परीक्षाएँ हो, तो केवल प्रार्थना नहीं परंतु निडर होकर, साहस से, दृढ़ता से प्रार्थना करें। अब आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ ये कि कई बार क्या होता है मेरे साथ, आपके साथ, हमारे साथ क्या होता है जब निर्बलता होती है और ऐसी सिचुएशन होती तो सबसे पहले हमारे जो है ना साहस चला जाता है। तो साहस क्यों जाता है? साहस जाने का 2 कारण लिखा हुआ है नए नियम में कि किन बातों से हमारा प्रभु के सामने साहस जाता है। जो पहला है वो पहले यूहन्ना में है, पहले यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय में है। पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और 21वीं आयत में 21वें आयत में ऐसा लिखा है, यूहन्ना लिख रहा है कि प्रियजनों, यदि हमारा मन हम पर आरोप ना लगाए, कौन आरोप लगा रहा है? हमारा मन। यदि हमारा मन हम पर आरोप ना लगाए, तो परमेश्वर के सामने निडर या साहसी बने रहते हैं। तो अगर हमारा मन ही अंदर से आरोप लगा रहा है हमें, तो हम परमेश्वर के सामने साहस नहीं रहता है। और गिल्टी कॉन्शियस जो है ना, हमारा मन ही जो है हम पे आरोप लगा रहा है। 22वीं आयत देखिए, तथा अगर ऐसा, तो यूहन्ना लिख रहा है, अगर ऐसा नहीं होता है, हमारा मन आरोप नहीं लगाता है, तो हम परमेश्वर के सामने निडर और साहसी बने रहते हैं। तब क्या होता है 22वीं आयत में? तब हम उससे जो भी विनती करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। जो भी विनती करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए जो कनेक्शन है साहस का, निडरता का प्रार्थना करते समय और उस विनती का उत्तर प्राप्त करने का, ये कितना जुड़े हुए हैं। तभी जब हम उनसे विनती करते हैं तो प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम उसके आदेशों का पालन करते हैं तथा उसकी इच्छा के अनुसार स्वभाव करते हैं। तो अगर हमारा मन हम पे आरोप लगा रहा है तो हम क्या करें?
तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास फिर से जाना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, पापों को कबूलते हैं, तो उसके लहू से हमें क्षमा मिलती है। पहले यूहन्ना उसके 2:2 में देखिए, 2:2 में 1 और 2 में क्या लिखा है। एक अध्याय पहले, अभी हमने तीसरा अध्याय पढ़ा था, दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। यूहन्ना लिख रहा है कि मेरे बच्चों, मैं ये सब तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। ये इसलिए पत्र लिख रहा है, किंतु यदि किसी से पाप हो जाए तो पिता के सामने हमारे लिए एक सहायक है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, वो हमारा सहायक है। जैसे पुराने नियम में क्या होता था, जब लोगों से पाप हो जाते थे, जो याजक लोग होते थे वो उनकी सहायता करते थे बलि चढ़ाने में, और उनके पापों का उद्धार, पापों के बलि चढ़ाने में, उनको एक प्रकार से उद्धार देने में। परंतु अब हमारे सामने पिता के पास हमारे लिए एक सहायक है, मसीह यीशु, जो धर्मी है, जिसने कभी पाप नहीं किया। वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलि है, मात्र हमारे ही पापों के लिए नहीं, परंतु सारे संसार के पापों के लिए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और वो हमें क्षमा देगा। जब वो हमें क्षमा देगा तो उस क्षमा को हम ग्रहण करें, और जो मन हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है उस पर विजय प्राप्त करें, और फिर परमेश्वर के सामने निडर होकर, साहसी होकर प्रार्थना करें। और जो दूसरा कारण क्या है जिससे हमारा प्रभु के सामने साहस जाता है, वो लिखा हुआ है पहले यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में और 14वीं और 15वीं आयत में। 14वीं आयत में यूहन्ना ऐसे लिख रहे हैं कि परमेश्वर के विषय में हमारा यह विश्वास है, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कोई विनती करते हैं तो वह उसे सुनते हैं। जब हम यह जानते हैं कि हमारी हर एक विनती को सुनते हैं, तब हम यह भी जानते हैं कि उनसे की गई हमारी विनती पूरी हो चुकी है। तो यह किस बात पे विश्वास है? विश्वास ये कि अगर हम किसी भी बात की विनती प्रभु से करते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार है, तो हमें विश्वास है, हमें पता है कि वह हमारी बात सुनते हैं, और जो बातें सुनी गई हैं विनती, वो बातें हमें पूरी हो गई हैं। तो अगर हम जिस बारे में परमेश्वर से मांग रहे हैं सहायता, अगर हमें उस बारे में ये क्लियर नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है कि वो परमेश्वर की इच्छा में है कि नहीं है, तब हम साहसी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये प्रभु की इच्छा है कि नहीं है। तो उस समय पे क्या करें? उस समय पे हम एक और बात के लिए बहुत निडर और साहसी हो सकते हैं। वो ये है कि प्रभु हमें ज्ञान देगा और प्रभु हमें दिशा दिखाएगा, क्योंकि याकूब ने यही बात बोली थी। याकूब 1:5 में लिखा हुआ है कि यदि तुम में से किसी को भी ज्ञान का अभाव हो, किसी भी परिस्थितियों में, तो वह परमेश्वर से विनती करे जो तिरस्कार किए बिना। परमेश्वर ये नहीं बोलेगा तुम्हें क्यों ज्ञान का अभाव है, तुम्हें क्यों नहीं पता है। वो बिना तिरस्कार किए बिना सभी को उदारता पूर्वक प्रदान करते हैं और उसे दी जाएगा। तो हम ज्ञान मांग सकते हैं निडरता से कि प्रभु हमें ज्ञान और दिशा दिखा। तो ये दोनों बातों को ध्यान रखें कि अपने मन को, हमारा मन हमारे ऊपर आरोप ना लगाए। जब वो लगाए तो हम अपने मन को खोलकर प्रभु के सामने, प्रभु से दया मांगे, क्षमा मांगे। और जिन बातों के लिए अगर हमें पता नहीं है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार है कि नहीं है, तो उसके लिए प्रभु से हम बहुत ही साहस के साथ ज्ञान मांगे, क्योंकि प्रभु हमारे पिता के समान है, वो उदारता पूर्वक प्रदान करता है। और इस प्रकार से किसी भी प्रकार की दुर्बलता, आवश्यकता, परीक्षाओं में प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन पे जाएं। प्रभु यीशु ने ना ही हमारा उद्धार करता है 2000 साल पहले, उसने ना ही हमारे लिए अपनी जान दी और हमारे पापों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी हर प्रकार की जरूरत को अपने ऊपर लिया। परंतु आज भी प्रभु हमसे जीवित होकर प्रेम कर रहा है। वो हमारा एक महान याजक है परमेश्वर के दाहिने हाथ पे। इस बात का स्मरण करें कि प्रभु वहां पे हमारे लिए है, हमारी तरफ है, और उसके साथ हम सब आइए हियाम बांधकर और निडरता से, साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएं। और हमें इस बात का विश्वास है कि जब हम जाएंगे तो हम वहां से खाली हाथ वापस नहीं आएंगे।
हमें वहाँ पे कृपा, अनुग्रह प्राप्त होगा, जिसी भी प्रकार की हमारी ज़रूरत हो। तो इसी के साथ हम ये संदेश समाप्त करते हैं और आइए प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी दया और अनुग्रह दे, जिस भी परिस्थिति में हम हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, सभी भाई-बहनों के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं, जिस प्रकार की भी हमारे जीवन में आपको पता है प्रभु, आप हमारे हृदय से बढ़कर हैं। जिस प्रकार की भी हमारे अंदर कमज़ोरी है, दुर्बलताएँ हैं, जिस प्रकार की भी परीक्षाओं से हम निकल रहे हैं, जो भी हमें आवश्यकता है, हम आपकी ओर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे महायाजक हैं। आप हमें अपने पिता के द्वारा दया और अनुग्रह से भर दें कि हम हर परिस्थिति में विजय होकर निकले। जो भी कोई इस समय अपने शरीर में किसी भी बीमारी से गुजर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस बीमारी पे अधिकार लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई की शक्ति को उसके शरीर में डालते हैं कि उसका शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और वो प्रभु के जय जयकार गाए। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष दे।